कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नाड़ियों में नहीं है, क्योंकि क्या होता है जी। जो हम लोग अन्न खाते हैं, हाँ। अन्न से रस, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, जी। अस्थि से वीर्य, तो स्त्रियों में आत्मा बनता है, उससे ओज, फिर तेज, और तेज से संकल्प, और संकल्प से सिद्धि। जी। तो जो भी आपके कर्म हैं उन कर्मों को करने के लिए ये जब नाड़ियों से अन्न आपका गुजरता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों पे ऊर्जाएं देता है, जी। और उसके बाद अपना काम करके, जी। और जो अन्न कला की नाड़ियाँ होती हैं 4 अंग में, इसके बाद में हर नाड़ी उससे दशांश होती है। अच्छा। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जहाँ से आप ये समझिए शरीर में पदार्थ का जहाँ पे अन्न खत्म हुआ, जी। जी। अन्न आपने खाया, वो आपके शरीर में जो आंखों से दिखाई पड़ेगा वो आपका तेज है। जी। इसके बाद में जो आगे बढ़ा वो आपके मन वाले सूक्ष्म शरीर की ओर चला गया, वही ऊर्जा। जी। और जो तीसरा हम लोगों का शरीर होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी कहते हैं, मीन्स आत्मा, वो तो विचारों से चलती है और वो पूरे संसार की एक होती है। तो वो आत्मा का जो विचार है, चाहे आप हो चाहे हम, अगर कुछ भी गलत करेंगे, चाहे वो एक जानवर हो जो नहीं भी जानता, चाहे कितनी भी ताकत हो सांड में, वो मंडी के बीच में चल रहा है, यूं ही किसी को नहीं मार रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर भी ये मालूम है गलत क्या है और सही क्या है। तो जो आत्मा है वो हर चीज़ की एक है। अब उस आत्मा के जो विचार आए वो हमारे मन, हमारे मूड के हिसाब से, जो हम लोगों का कर्म होता है, एक्चुअल में अगर कर्मों को देखा जाए तो मन, संस्कार और आत्मा, आपका मूड, आपके संस्कार और आपकी जो आत्मा है जो विचार प्रेषित करती है, उस हिसाब से आपके कर्म निर्मित होंगे। तो इन कर्मों को करने के लिए जो आपको साधन दिया गया है, ये गाड़ी दी गई है, इसके सारे पार्ट्स हैं, सबकी अलग अलग संज्ञाएं हैं, और हमारा नाड़ियों का है तो हम आपको रस की नाड़ियों का प्रयोग करते हैं। जो कुछ भी हमारे, जैसे आपने देखा होगा नाभि में एक नाड़ी होती है, जो जरा सी एक तिल भर हट जाती है तो आपके पेट में अन्न नहीं टिकता है, लूज मोशन होने लगते हैं, एक अंगुल दाहिनी तरफ हो गई, इड़ा की तरफ हो गई, तो इतनी हार्ड हो जाएगा मोशन की आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से 72,000 नाड़ियाँ हम लोगों के शरीर में है रस की। 72,000। हाँ, जो हम लोग अन्न खाते हैं उसमें 3 तरह का रस बनता है, कफ, पित्त और वात, और इसकी तीनों तरह की अलग अलग नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में से 24,000 नाड़ियाँ जो वायु वाहिनी होती हैं, वायु वाहिनी नाड़ियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर को स्टेबल करती हैं। हम लोगों के शरीर में स्टेमिना जो कुछ भी है वो वायु के कारण है। आप जानते हैं कुंभक बलम, सर्व बलम कहा जाता है, मतलब कि जब भी आप कहीं पे ताकत लगाओगे आपको सांस रोक के करके लगानी पड़ेगी। तो कुंभक का बल, या भी आप ये समझिए कि हवा की ताकत है बॉडी के अंदर रोक रहे। तो हम सिर्फ हवा की नाड़ियों को हिलने डुलने से, एक तिल के बराबर कोई नाड़ी अपनी जगह से हवा वाली हिल गई तो आपका वो वाला अंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगा जिस तरह की तरफ उसकी सप्लाई जा रही है। और जब हम नाड़ी किसी की भी छूते हैं तो हमारी 3 उंगलियों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि हर वो चीज़ जिसने उस व्यक्ति को प्रभावित किया होगा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से,